बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक और इसके अंदर जो टॉपिक है मतलब चैप्टर है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, और उसके अंदर आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑफ बाइनरी नंबर्स। ये आपके सामने है। अरिथमेटिक ऑफ बाइनरी नंबर्स का मतलब क्या है, पहले आपको बताता हूँ अरिथमेटिक का मतलब क्या है। अरिथमेटिक का मतलब है कि आपने उसके ऊपर मैथ के फंक्शनैलिटी जो है वो करनी है, जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम वगैरह। और बाइनरी नंबर का क्या मतलब है कि हमने 0101 के ऊपर करना है, यानी कि जो हम डेली लाइफ में पहले करते थे नॉर्मली जमा, नफ़ी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो डेसिमल में होते थे नंबर, लेकिन अब जो है वो हमने बाइनरी पे करना है। यानी कि पहले क्या होता था 2 जमा 2 4 और 3 जमा 3 6, 4 जमा 4 8, इस तरह 5 और 10 15। लेकिन अब जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो बाइनरी के ऊपर करने हैं। बाइनरी का मतलब क्या है कि हमने 0101 के ऊपर ये काम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इधर से रीड करवाता हूँ आपको, तो फिर आगे उसकी फंक्शनैलिटी को लिख के दिखाऊंगा। बाइनरी अरिथमेटिक इज द बेस ऑफ ऑल डिजिट्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड आल्सो ऑफ द मैनी अदर टाइप्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। कह रहा है कि बाइनरी अरिथमेटिक जो क्या है वो डिजिटल कंप्यूटर और अदर डिजिटल सिस्टम की बेस है, यानी कि इसी के ऊपर काम करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, कह रहा है कि इस डिजिटल सिस्टम की परफॉर्मेंस को समझने के लिए या वर्किंग को समझने के लिए इट इज़ नेसेसरी अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ बाइनरी अरिथमेटिक्स। तो कह रहा है इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे इल्म में ये हो कि उसके फंडामेंटल जो बाइनरी अरिथमेटिक हैं वो कैसे काम करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे पहले है बाइनरी एडिशन, यानी कि बाइनरी नंबर को ऐड कैसे करते हैं। रूल्स ऑफ कैरिंग आउट एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स आर एज फॉलो, कि बाइनरी नंबर्स की एडिशन की जो है उसके रूल्स ये हैं। क्या रूल्स हैं जी, 0 और 0 हो तो आपने 0 लगाना है, 0 और 1 हो तो आपने 1 लगाना है, 1 और 0 हो तो 1 लगाना है, 1 1 हो तो 0 लगाना है विद कैरी। यानी कि अगर हमारे पास 2 0 हैं तो हमने उसकी जो एडिशन है वो भी 0 लगानी है। अगर हमारे पास एक 0 और एक 1 है तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अगर हमारे पास एक 1 और एक 0 है तो फिर भी 1 आएगा। लेकिन अगर दोनों 1 है तो 1 1 2 होता है, और 2 नहीं हम बाइनरी के अंदर से लिखते, और 2 की जगह फिर हम 0 लगाएंगे और कैरी 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ये आगे उन्होंने एग्जाम्पल दी है, इसको मैं ज़रा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। मैं एग्जाम्पल को इधर सॉल्व करता हूँ। मेरे पास पहला नंबर है 1 1 0 1 0 1, और नीचे क्या है 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। ये मेरे पास नंबर है, ये आप देख सकते हो ये वाला। तो इनों को क्या किया इन्होंने, ऐड किया है। तो ऐड कैसे करते हैं, अभी हमारे पास रूल था कि अगर 2 1 हो तो हमने 0 लगाना है, यानी कि वो 2 आ जाएगा, 1 और 1 2, लेकिन हमने 0 लगाना है। वो कैसे, आप ये देखें, ये मेरे पास 2 आ गया, बेस 2 पे हमने डिवाइड किया है, 2 1 2 पीछे 0, ये यानी कि कितने बचते हैं 0। तो हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे और 1 कैरी इधर दे देंगे ऐसे। फिर 1 और 1 2, 2 का फिर 0 लगाएंगे और 1 कैरी इधर दे देंगे। फिर इसमें क्या है 1 1 1 3 आ गया, तो आप 3 को भी ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे। तो इधर आ गया 1 1, हम इधर लगा देंगे और ये वाला कैरी आगे दे देंगे। फिर 1 1 2, 2 का लगा 0 और 1 कैरी आगे दे देंगे। 1 1 2, 2 का लगा 0 और 1 आगे दे देंगे। 1 1 1 3, 3 का लगा 1 और 1 कैरी आगे दे देंगे। तो आगे कोई भी नहीं है तो ये भी 1 आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है इधर 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0। तो इस तरह होता है कि कैसे हम मुख्तलिफ बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अब इन्होंने इसके साथ एक छोटी सी एग्जांपल भी दी है, यानी कि वो कह रहा है कि 53 जो है, 53 अगर डेसिमल में आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा, 53 की वैल्यू ये मिलेगी और 47 की वैल्यू आपको ये मिलेगी। तो इसको अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि अगर बाइनरी के अंदर भी ऐड करोगे तो यही आंसर आता है, डेसिमल के अंदर भी ऐड करो तो 100 आता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कह सकते हो कि ये 100 के बराबर है।
तो अब इसको एक तरीके से हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये कैसे 53 जो है ये इस नंबर के बराबर है। अगर 53 ऐसे है तो हम इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करें। 2 2 2 2 4 और 1 2 6 12 और 1 इधर आ जाएगा और 2 13 और 0 2 6 12 1 2 3 6 0 और 2 1 2 और 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया। इधर से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ये सहमत के मैथ में होता है। ये 1 1 0 1 0 1। तो आप ये देख सकते हो कि जो हमने इधर ऐड किया था ये वाला नंबर 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1, तो ये किसके बराबर आ गया 53 के। इसी तरह इसने कहा है कि ये नीचे वाला जो हमने ऐड किया है 47 के बराबर है ये वाला। तो देखते हैं 47 की वैल्यू यही आती है 2 पे डिवाइड करने से बाइनरी की शेप में। 2 2 4 और 2 3 6, एक बाकी बच गया और बाकी एक बच गया और 2 5 10, बाकी एक बच गया। 2 2 4, बाकी एक बच गया। 2 1 2 और 0। तो अगर हम इधर से लिखना स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 1 1 1 1। तो ये वाली हमारे पास ये वाली रकम आ गई। तो ये किसके बराबर है 47 के। तो इसने इधर ही बताया कि 53 इसके बराबर है, 47 इसके बराबर है, या ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इन दोनों को जमा करो तो ये आता है, इसको जमा करो तो ये आता है। यानी कि दोनों एक ही चीज़ें, लिखने की शेप इनकी मुख्तलिफ है। तो हम 100 का करके देखते हैं कि वाकई 100 इसके बराबर आता है। पचास पे 0 बचा, फिर 25 पे 0 बचा, फिर 2 12 1 बचा, 2 6 0 बचा, 2 3 6 0 बचा, 2 1 2 और 1। तो इसको आप ऐसे लिखें इस तरतीब में, तो आएगा 1 1 0 0 1 0 0। तो इसको मैच करके देखें क्या यही है 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0। तो यही आ गया, यानी कि ये 100 के बराबर है। तो ये ठीक है चीज़ कि हमने बाइनरी को ऐड करना सीख लिया। बाइनरी को कैसे ऐड करते हैं कि अगर वैल्यू 2 से बड़ी आ जाए, सिंपल आप ऐसे समझ लें कि अगर वैल्यू 2 ये 2 से बड़ी आ जाती है तो हमने उसको इस तरीके से डिवाइड करना है 2 से। क्योंकि हम 2 नहीं लिख सकते, बाइनरी के अंदर यहाँ 0 होगा या 1 होगा, 2 हम नहीं लिख सकते। तो 2 या 2 से बड़ी वैल्यू जो भी आएगी हम उसको इस तरह डिवाइड कर देंगे 2 से। फिर इधर से जो जवाब आएगा वो हम लगाएंगे, बाकी आगे दे देंगे। तो ये हो गया एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। इसी तरह क्या है एडिंग, ये उन्होंने एग्जांपल एक और दी है, इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या एग्जांपल दिया उन्होंने जी 1 0 1 1 0 और नीचे क्या है 1 0 1 1। इसको ऐड किया तो क्या होगा 1 0 1 1 0 1 1 1 2 होता है, 2 का क्या लगेगा 0 और एक कैरी आगे चला जाएगा। 1 1 2 2 का लगेगा 0, एक कैरी आगे चला जाएगा। 1 1 2 2 का लगेगा 0 और एक कैरी आगे चला जाएगा, और आगे कुछ भी नहीं है तो वो 1 ऐसे आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इनको ऐड किया तो 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1। तो ये हो गई एडिशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन, कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। वो भी तकरीबन मिलता जुलता टॉपिक ही है, ये आपके सामने ही है सब्ट्रैक्शन। तो आज का टॉपिक यहाँ तक ही। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो इधर से स्टार्ट करेंगे, बाइनरी नंबर की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, यानी कि माइनस सब्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं वो कैसे होती है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें जमा की, कि जमा कैसे करते हैं। सिंपल मैथ का लफ्ज़ लिखें और उसकी बाइनरी शेप लिखें, मैथ का लफ्ज़ लिखें उसकी बाइनरी शेप लिखें, मैथ वाले जमा करें अलग यानी कि डेसिमल की शेप में, और बाइनरी वाले अलग जमा करें। तो देखिए आपके जवाब दोनों सेम आते हैं या नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।